हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल पेपर 3 जिसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है और आपने देखा भी होगा, वीडियो पसंद भी किया होगा उम्मीद करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग चलता है जूम क्लासेस के थ्रू, जिसमें आप क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप का भी डिस्क्रिप्शन है, तो आप किसी में भी ज्वाइन, व्हाट्सएप अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप फ़ायदा हासिल कीजिए। वहाँ से आप जुड़ के पता कर सकते हैं कि कब क्लासेस होती हैं, किस टॉपिक पे क्लासेस चल रही हैं, कब हम ऑब्जेक्टिव और पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर आर। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये 17 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये और बाकी के दोनों साइड्स क्या होंगे। ठीक है, आपको इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है तो आपको आंसर से ही निकालना होगा। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हम दोनों को प्लस कर दें तो सम आना चाहिए आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 17 का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 7 इंटू 2 यानी कि 7 टू द 14। यहाँ पे हम 14 लिख लेते हैं, 982। ठीक है, फास्टेस्ट तरीका है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, वैसे 20 तक का तो स्क्वायर आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो 289 आना चाहिए इन दोनों का स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा इसमें दो नंबर है जिसका स्क्वायर 289 आएगा। ठीक है, ये 144 इसका है, 112 को 144 होता है और 13 का होता है 169। ठीक है, तो ये 289 आता है कि 9 4 13 नहीं आएगा। ठीक है, 11 और 12 का देखेंगे 121 और 144, ये भी नहीं आएगा। 4 1 5, आपको लास्ट में 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 8 64 प्लस 169, 9 4 13 ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट का ये आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करेंगे, 64 प्लस 15 का होता है 225। ठीक है, 5 4 9 6 2 8 और ये 2 289। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नरेश bought 2 bicycles priced at rupees 3500 each. If the first cycle is sold at profit of 5%, then how much profit should be on the other bicycle? ठीक है, to gain 20% on both the cycle. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3500 रुपीज में ये दो साइकिल खरीदते हैं, ईच है, यानी कि 7000 रुपए उन्होंने कॉस्ट प्राइस लगाया, 7000 रुपीज में इनका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो फर्स्ट बाइसिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, फर्स्ट बाइसिकल को 5% प्रॉफिट को सोल्ड किया, तो 5% कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, 10% होता है 350, तो 5% हो जाएगा आपका 150 प्लस 25 यानी कि 175 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 3675। ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या है, देन हाउ मच प्रॉफिट शुड बी ऑन द अदर बाइसिकल टू गेन 20% ऑन बोथ द साइकिल। ठीक है, कितना परसेंट दूसरे पे लेंगे ताकि हम दोनों पे 20% का फायदा होना चाहिए। ठीक है, 20% का दोनों पे फायदा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7000 का 20% 1400 रुपए। ठीक है, 20% यानी 10% हो गया 700 रुपए, 20% हो गया 1400 रुपए। तो आपका टोटल प्राइस जो आना चाहिए 8400 रुपए होना चाहिए। तो 8400 में से हम 3675 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे साइकिल का की कीमत आ जाएगी, कितने में बेचना है। ठीक है, तो 5 5 10, 9 बचा 7 2 9, यहाँ पे बचा 13, 6 और 6 12 और 7 6 7 6 13 और यहाँ बचा 7 3 और 4 7, 4725 रुपए की आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 2 5 2 7, ठीक है, 3 1 4, 1225 रुपए आपके एक्स्ट्रा आने चाहिए, यानी 1225 रुपए, 1225 रुपए कितने पे, 3500 पे। ठीक है, इंटू 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 35 से 1225 आपको कट करना है। ठीक है, तो 7 5 35, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25। फिर 7 से हम ट्राई करेंगे, 7 3 21,
और 35 हो जाए 75 35, यानी कि 35% आपको प्रॉफिट चाहिए, तब जाके 20% ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड बाइसिकल पे 35% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज एक्स प्लस 9 वाई। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है ये, लेंथ दिया हुआ है ये, तो आपको ब्रेथ मालूम करना है। तो एरिया इज इक्वल टू, सबको पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आपको लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन एल, यानी एरिया को एल से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो डिवाइड करने का तो बहुत सारा तरीका है, आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, जो पुराना कन्वेंशनल तरीका है कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस 9 वाई से। ठीक है, तो सबसे पहले हम x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 9xy। ठीक है, प्लस 9xy माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 3xy। ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर ऊपर से ले लेंगे। ठीक है, इसको प्लस 3 से, x है यहाँ पे और 3xy चाहिए, तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3xy प्लस का 9 3 27y स्क्वायर, ये भी 27 ही है, गलती से लिख दिया, 27y स्क्वायर माइनस करेंगे तब कट जाएगा, क्या आंसर आ गया आपका, x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस 3y, ए हो गया यहाँ पे आंसर आपका। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पुराना तरीका, सबसे आसान तरीका है। बाकी वैसे आप अंदाज से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो पहला जो आएगा वो एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, टाइम कम है, अगर टाइम कम है तब की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9y है और यहाँ पे 27y स्क्वायर है, तो 9 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि से 27 आएगा, तो 3 से, 3y से करेंगे तो 9 3 27y स्क्वायर, तो 3y यहाँ पे है 2y। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इतने से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस में है तब, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, नहीं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, टाइम तो उसमें ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19। द लीस्ट नंबर बाय विच 72 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सबसे कम से कम कितने नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 72 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, 36 आ गया, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, यानी कि कितना फैक्टर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब कहाँ से हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ये दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 72 और 8 2 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की जगह परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर बन जाते हैं और ये 2 स्क्वायर हो जाते हैं, यानी 3 3 2 हो गया, पेयर में हम इसको बांट देते हैं, 2 का पेयर एक है, 3 का पेयर एक है, बाकी बचा 2, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते तो ये 36 आ जाता है और ये 6 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी इस केस में डी हो जाएगा 9। ठीक है, अगर स्क्वायर होता है तो हमारा ए हो जाता है आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर है, डी जो है, सी डी जो है, सी डी। ठीक है, सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ ए एंड एंगल डी, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम का क्या है डेफिनेशन, पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक रेक्टेंगल की तरह ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रेक्टेंगल को अगर हम
रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम धक्का देते हैं एक साइड में, तो ये ऐसे करके बन जाता है, तो ये हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो नहीं सकता क्योंकि आमने सामने के साइड्स बराबर होने चाहिए। ट्रेपीजियम का बाद में देखेंगे, पहले रोम्बस देख लेते हैं। तो रोम्बस भी नहीं है, क्योंकि रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर का, स्क्वायर को सेम इसी तरह धक्का देंगे इधर से, तो ये ऐसा स्क्वायर यानी कि सभी साइड से बराबर, और ये ऐसा टेढ़ा बन जाता है। ठीक है, ये रोम्बस हो जाता है, इसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ट्रेपीजियम में क्या है, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, साइड्स बराबर नहीं होते, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे बराबर तो नहीं है, लेकिन पैरेलल होने का भी कोई सबूत नहीं है। ठीक है, पैरेलल होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए था, यानी कि एंगल, ये अगर पैरेलल होता तो ऐसा ये वाला एंगल आप बता सकते थे, एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, ए बी सी डी यानी अपोजिट एंगल्स बता रहे हैं। अगर एंगल डी, ठीक है, ये एंगल डी ये हो सकता है। ठीक है, ये पैरेलल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल डी ही बता रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी गलती से मैंने बोला था, एंगल डी ही बता रहे हैं। तो ये एंगल डी, यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों का सम 180 हो रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हो गए इसके। ठीक है, कैसा होता है इंटीरियर एंगल्स, ऐसे दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ये ए और डी क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स यानी कॉमन इंटीरियर एंगल्स। ट्रैवर्स, ये जो लाइन है जो कट करती है, इसके एक ही साइड में जो एंगल होते हैं, ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, यानी कि ये ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन पे निशान लगाते, अगर आमने सामने का दिया होता तो। ठीक है, चूंकि ये दिया है तो हम इसको रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा आमने सामने का लाइन पैरेलल है और बराबर नहीं है। बराबर होता तो पैरेललोग्राम हो जाता। ठीक है, बराबर नहीं है इसलिए ट्रेपीजियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 में क्या है, ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज लेटरल फेसेस आर। ठीक है, प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन है जिसका लेटरल फेसेस क्या होता है, लेटरल फेसेस किसको बोलते हैं। अगर आप प्रिज्म देखेंगे तो कैसा होता है प्रिज्म, ये होता है। ठीक है, ऐसे करके प्रिज्म बना होता है। इसको ऐसे करेंगे, इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ पे मिलाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रिज्म में क्या होता है, ये जो पॉलीहाइड्रोन बोलते हैं प्रिज्म को, लेटरल फेसेस, यानी ये जो फेस दिख रहा है आपका, ये फेस किस शेप का होता है। ठीक है, तो ये शेप होता है आपका, अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये रेक्टेंगल नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है इसके बीच में, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बनाने में नहीं बना। लेकिन ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा एंगल चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम्स बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रोन हुज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अ ट्रेन 600 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन। इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में टनल को क्रॉस करती है। देन द लेंथ ऑफ द टनल इज, ठीक है, तो 600 मीटर, यानी लेंथ ऑफ टनल कितना हो गया, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक टनल है। ठीक है, तो इट क्रॉसेस यानी 600 मीटर की जो ट्रेन है, यानी यहाँ से इंटर की ट्रेन और फिर यहाँ से लेफ्ट की। ठीक है, इतनी दूरी है 600 मीटर की। ठीक है, तो ये जो है एक कितने सेकंड्स में, इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में ये टनल को क्रॉस करती है। क्रॉस करती है मतलब कि 60 सेकंड में ये टनल का जो हिस्सा है वो प्लस उसका अपना हिस्सा 600। ठीक है, टनल की लंबाई प्लस 600 उसकी अपनी लंबाई, ये दोनों क्रॉस करेगी 1 मिनट में, तभी जाके उसको कहा जाएगा कि उसने क्रॉस किया। तो आपको लेंथ निकालना है, यानी कि आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा 60 सेकंड्स में, यानी कि 1 मिनट में। उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 600 मीटर, तभी आपको टनल का आएगा। ठीक है, तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो पर मिनट कितना हो जाएगा, ये मीटर्स में है देखिए, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट करने के लिए क्या करेंगे हम, 90 किलोमीटर है तो मीटर करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े से छोटे में जा रहा है तो इसको कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये 1 आवर में है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको इससे कट जाएगा, ये 6 को कट करेंगे, कितने से जाएगा, 6 × 6 6 × 30, यानी कि 1500 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई। तो 1 मिनट में कितना, 1500 मीटर वो तय करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 मिनट में तय की। ठीक है, 1 मिनट में उसने 1500 मीटर
दूरी तय किया, किसने? ट्रेन ने। उसमें से ट्रेन की लंबाई है 600, तो माइनस कर देंगे हम 600, कितना हो जाएगा? 900 आएगा आपका। 900 मीटर का क्या हो जाएगा? 900 मीटर का आपका टनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में इसने 1500 मीटर दूरी तय की। 1500 में से 600 उसकी अपनी दूरी थी, यानी कि अपनी लंबाई थी, ठीक है। तो बाकी जो बची 1500 में से 600 माइनस करने के बाद 900 बचा, वो टनल की लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, नीचे 16 है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 38 इंटू 38 स्क्वायर है, तो 38 इंटू 38 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्रोच देखते हैं, क्या अप्रोच लगेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो करते रह जाएंगे, ठीक है। तो अप्रोच क्या लगेगा आपका? अप्रोच ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार 38 प्लस 22 लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार 38 माइनस 22 लिख लेंगे। ये हमारा आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 16 तो है ही पहले से, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 प्लस 2 40 प्लस 20 60, ठीक है। तो 60 इंटू 38 में से 22 माइनस करेंगे तो 8 में से दोगे 6, यानी कि 36 माइनस 20, यानी कि 26 और 16 हो गया, ठीक है। 10 माइनस करेंगे तो 26, फिर से 10 माइनस करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 16। 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा? 60 आपको हो जाएगा। डी हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। बहुत ही फास्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24। A polyhedron has 7 faces and 10 vertices. How many edges does the polyhedron have? ठीक है, 7 फेसेस, 7 उसके फेस हैं और 10 वर्टाइसेस हैं, यानी 10 कोने हैं, ठीक है। 10 कोने हैं और 7 वर्टाइसेस हैं उसके, 7 फेसेस हैं और 10 वर्टाइसेस हैं। तो वो क्या होगा? कौन सा उसके एजेस, सॉरी 7 फेसेस हैं और 10 वर्टाइसेस हैं, तो एजेस कितने होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। तो एज का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि एफ यानी कि फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एज इज इक्वल टू 2 आता है, यानी फेस प्लस वर्टाइसेस को हम फेस प्लस वर्टाइसेस से जब हम एज घटाते हैं तो 2 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई फाइंड कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ई को इधर ले लेंगे तो एफ प्लस बी माइनस का 2, यानी कि दो जो भी जोड़ के आता है एफ प्लस एफ 7 प्लस 10, यानी कि 17 आ गया फेस और वर्टाइसेस का जोड़, ठीक है। तो 17 में से हम -2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्या आएगा? 15। 15 इज योर एज, ठीक है। एज हमारा 15 आ जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। द म्युनिसिपैलिटी ऑफ ए टाउन increases water tax by 20% and water consumption decreases by 20%, then the percentage of increase or decrease in the monthly expenditure is, ठीक है। एक म्यूनसिपैलिटी है, यानी टाउन की जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो इंक्रीज, पानी की जो टैक्स है उस पर 20% इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? वाटर कंजम्पशन उनका 20% घट जाता है, ठीक है। तो क्या देन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने मान लीजिए कि हमारे वाटर का एक्सपेंस 20% बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा डिक्रीज, और मैंने पानी का इस्तेमाल कम कर लिया 10%, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है पानी का वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो कितने परसेंट से बढ़ेगा, घटेगा तो कितने परसेंट से घटेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 क्या मानते हैं? आपका पानी जो आप कंजम्पशन करते थे, ठीक है। रेट मान लीजिए कि 100 लीटर है और 100 रुपीज उसका रेट है, ठीक है, 1 रुपये पर लीटर। ये हम जस्ट सपोज कर लेते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अभी क्या किया हमने, 20% इसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना प्राइस हो गया हमारा? 120, यानी कि 1 लीटर का कितना प्राइस हो गया? 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और हमने घटा दिया कितना? 20% घटा दिया हमने, यानी कि 80 लीटर ही अब हम यूज करते हैं पानी, ठीक है। तो 80 लीटर इंटू 1.2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल प्राइस, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 96, और कितना है? 1 के बाद है, यानी कि 1.2 इंटू 80, यानी 1 जीरो भी है ये, ठीक है। 96 रुपीज अब आपको देना है, ठीक है। तो कितना कम हो गया, ठीक है। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ आपका एक्सपेंडिचर? 100 आपका पहले खर्च होता था, अभी 96 खर्च हो रहा है, यानी कि 4% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर म्यूनसिपैलिटी ने 20% आपका बढ़ा दिया किराया या टैक्स, और फिर आपने 20% आपने अपना कम कर लिया, क्या कम कर लिया? अपना खर्च, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो 4% और कम ही हो जाएगा,
ठीक है, टैक्स बढ़ने के बाद भी आपका खर्च 4% कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। आपको नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकते हो इसको, ग्रुप ज्वाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू। ठीक है, 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, -2 है तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/5 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, जो भी पावर आपका है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/5 टू द पावर 2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 × 5 यानी कि 25। क्या आंसर आ जाएगा, 1/25C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, ए मैन गॉट मैरिड 8 years ago. टुडे हर एज इज 15/11 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, 8 साल पहले शादी हुई, किसी की विवाह हुई। ठीक है, टुडे हर एज, टुडे हर यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, मैन है तो हिज होना चाहिए यहाँ पे, हर हिज एज इज। ठीक है, ए मैन गॉट मैरिड 8 years होगा, 8 साल पहले उसकी शादी हुई। टुडे हिज एज इज 15/11 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। जितना टाइम मैरिज के टाइम पे जो उसका एज था, उसका 15/11 अभी एज है। ठीक है, 8 साल पहले जो था उससे 11/15 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा कम बता नहीं सकते क्यों, कैसे, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ये ज्यादा ही होगा। ठीक है, वैसे भी एज बढ़ता है घटता नहीं। एट द टाइम ऑफ मैरिज, इफ हर डॉटर्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, देन हर डॉटर्स एज इज। ठीक है, तो उसके डॉटर का क्या एज होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8 years पहले क्या था, 8 years पहले मान लीजिए कि 8 साल के बाद 8 years पहले उसका एज x था। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, x + 8। ठीक है, पहले x था और अभी x + 8 हो गया। तो इसका कहना है कि अभी जो एज है वो 15/11 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हमको इसको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें 15/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एज आ जाएगा। ठीक है, टुडे हिज एज इज 15/11 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, टाइम ऑफ मैरिज कितना एज था, x। ठीक है, अभी कितना हो गया, x + 8 यानी साल जो जुड़ा उसकी वजह से, और क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन में जो दिया है उसकी वजह से 15/11 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम x पता कर सकते हैं। ठीक है, तो x पता कर लेंगे हम, x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, 11x + 88। ठीक है, 11 को इधर लेंगे तो 11 और 15 में से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4x = 88, तो x = डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, तो 8 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 22, अभी कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, अभी कितनी हो जाएगी, 30 एज हो जाएगी, और उसके डॉटर की एज कितनी है, 1/10 यानी कि उसका 10वां हिस्सा है उसके डॉटर अभी के एज से। तो अभी का एज 30 है, तो उसके डॉटर कितना हो जाएगा, 3 साल उसका एज हो जाएगा। ठीक है, 1/10 है उसके एज, तो 30 / 10 यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है इसमें, ए न्यू बॉर्न बियर वेग्स 4 kg। ठीक है, एक बच्चा है, बियर का बच्चा है, वो 4 kg जब पैदा हुआ था तो 4 kg का था। हाउ मेनी kilograms might a 5-year-old bear weighs if its weight increases by the power of 2 in 5 years। ठीक है, 5 साल में पावर ऑफ 2 in 5 years, जो पैदा हुआ था कितना था, 4 kg। हाउ मेनी किलोग्राम might a 5-year-old, यानी 5 साल में उसका वेट कितना हो जाएगा, तो पावर 2 कर देंगे उसका, 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 kg का 5 साल के बाद उसका वेट हो जाएगा आपका 16 kg। ठीक है, इसको भी सिर्फ समझना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। हाउ मेनी किलोग्राम्स माइट 5 years, ये 5 years है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 years आपको ध्यान में रखना है। ओल्ड भी यहाँ 10 हो जाता तो क्या हो जाता, 4 to the power 2 फिर to the power 2, यानी हर 5 साल में पावर 2 से बढ़ता है, तो 10 साल में कितना हो जाता है, इतना होता है। ठीक है, ओल्ड बियर वेट्स इफ इट्स वेट इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2 in 5 years, 5 साल में पावर 2 से बढ़ जाता है, तो पावर 2 कर देंगे 4 का, तो क्या हो जाएगा, 16 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 1 year एट 5% per annum व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब कि हर 6 महीने के बाद 5% उसको देना है। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल में ऐसा नहीं कि 10% हो जाएगा, 10% तो होगा, लेकिन किस पे होगा, पहले साल में उसका 5% पे लगेगा, दूसरे साल में कंपाउंड इसीलिए तो बोलते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है कि जोड़ने के बाद, अगर कंपाउंड के फॉर्मूले से करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको परसेंटेज का क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए, तो बहुत जल्दी आपका ये आंसर निकल आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन 5% पहले 6 महीने में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसका 5% निकाल लेंगे। 10% कितना हो जाएगा, 4800 यानी 4800। 4800 का हाफ कितना होता है, 2400। ठीक है, तो 2400 इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर में। तो कितना हो गया टोटल, 0 0, उसके बाद 4, 8 2 10 का 0, हासिल हुआ 4 1 5। ठीक है, 50,400 ये मूलधन हो गया सेकंड हाफ के इंटरेस्ट के लिए। अब इसका 5% फिर लेना है, तो ये कितना हो गया 5040। ठीक है, 5040 पहले साल में कितना आया था इंटरेस्ट, 2400। अभी कितना हो जाएगा, अभी इंटरेस्ट 10% का हाफ, यानी ये 10% हुआ 5040, तो हाफ कितना हो जाएगा 2520। कैसे, 5000 का 2500 और 40 का 20, तो 2520 रुपए कितना बढ़ गया। ठीक है, 400 था, ये 120 रुपए और बढ़ गया। अब इसमें हम फिर से जोड़ देंगे 2520। तो इसमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 25, ये पहले साल, ये दूसरे में, और पहले वाला कितना है 24। इसको जोड़ देंगे, सिर्फ हम इंटरेस्ट पूछा है तो इसी दोनों को जोड़ेंगे। अगर पूरा अमाउंट पूछता तो हम अमाउंट में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 0 2 5 4 9 2 2 4 4920। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका A 4920। इस तरह करेंगे इजीली हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला में रखेंगे कि P इज इक्वल टू दिस दैट, तो फिर वो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। A tree grows at the rate of 1/5 of its height annually. हर साल अपने हाइट का 1/5 रेट से वो बढ़ता है। ठीक है, तो 1/5 कितना हो गया, 0.2 के हिसाब से, यानी 0.2 टाइम्स हमेशा हर साल बढ़ता है। बाय हाउ मच हाइट विल इट ग्रो आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 75 सेंटीमीटर है, तो अगले साल कितना हो जाएगा, तो इसको 2.2 टाइम्स बढ़ता है, तो अगले साल इसका हो जाएगा 1.2 टाइम्स। ठीक है, 1 तो रहेगा ही, प्लस 0.2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो 0.2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 75 जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1.2 सीधा रखते हैं, तो पहले साल में इसका हो जाएगा कितना, 12 5 60 का 0, हासिल 6, 12 7 84 प्लस 6 90। ठीक है, तो 90 कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। अब क्या है, फिर नेक्स्ट ईयर 1.2 टाइम्स, यानी कि 0.2 फिर से बढ़ेगा, तो 90 इंटू 1.2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 9 108। ठीक है, 1090 का ये है, और ये पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे आ गया 108। ठीक है, तो 108 सेंटीमीटर का 2 साल के बाद ये हो जाएगा पेड़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो सॉल्व करने का तरीका है और जो शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर हमसे जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अभी तो टेस्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और आप रेगुलर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।